याद रखना, युवा केवल भारत में ही नहीं, दुनिया के अंदर भी जहां इस युवा ऊर्जा का सम्मान हुआ है, सही दिशा मिली, उसने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने में कोई कोताही नहीं बरती। आज यहां पर हम लोग भले ही दिव्यांग जन के लिए कार्य करने वाली एक संस्था के को-फाउंडर को यहां पे सम्मान किया जा रहा है, लेकिन दुनिया के अंदर दृष्टिबाधितों की पहली जो प्रेस हुई थी ब्रेन लिपि में, वह उसके जो लुइस ब्रेल थे, उन्होंने मात्र 15 वर्ष की अवस्था में ब्रेन लिपि का आविष्कार किया था, मात्र 15 वर्ष की आयु में। आइंस्टीन के बारे में कहा जाता है कि 16 वर्ष की अवस्था में ही उन्होंने सापेक्षता के सिद्धांत की पुष्टि की थी, और न्यूटन के बारे में कहा जाता है कि 23 वर्ष की अवस्था में ही उन्होंने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को खोज डाला था। यह है युवा शक्ति। वह चाहे तो जहां चाहा वहां रहा, और मुझे लगता है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उसका एक सशक्त प्लेटफॉर्म बन सकता है, बना है और बन सकता, और मजबूती के साथ बन सकता है। लेकिन इसके लिए हमें प्रयास करने पड़ेंगे। इसके लिए हमें समय के सापेक्ष अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, और वह है कि जब आप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की बात करते हैं तो पहले युवा ऊर्जा आ गई, युवाओं का संगठन भी है, लेकिन आपने अपना स्लोगन भी दिया है, ज्ञानशील एकता। ज्ञानवान बनने के लिए मुझे लगता है कि भारत से बड़ा, इससे बड़ा आग्रही कोई दूसरा नहीं रहा होगा दुनिया में। श्रीमद् भगवद गीता ने तो इसके बारे में कहा है कि नहीं ज्ञानेन सदृश्यम पवित्रम में विद्यते, यानी ज्ञान की परंपरा से पवित्र भारतीय मनीषा ने किसी अन्य कार्य को नहीं माना, और यही कारण रहा है कि हमारे यहां ऋषि परंपरा का प्राचीन काल से ही बड़ा सम्मान रहा है। दुनिया के अंदर जहां कहीं भी जिस भी स्टेज पर यह आवश्यकता पड़ी, भारत के ऋषि मुनियों ने, भारत के ज्ञान के वाहक उन महापुरुषों ने एक नया संदेश भी दिया। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।